सॉरी भाई, जोशुआ ज़र्क्ज़ी भाई, सॉरी यार। पहले तो फर्स्ट हाफ में मैंने जोशुआ ज़र्क्ज़ी को इतनी गाली दी ना कि क्या खेल रहा है भाई, पोजीशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पोजीशनिंग रन्स इतने बेटर नहीं है, लुकिंग आउट ऑफ प्लेस, वी आर प्लेइंग विद 10 मैन अगेंस्ट 11 मैन बिकॉज ज़र्क्ज़ी दिख ही नहीं रहा भाई। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में भाई ने जो मेरे को चांटा मारा है भाई, जो सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड डाउटर्स पे चांटा मारा विद दैट क्रेजी बैंगर भाई, मजा आ गया यार मेरे को। व्हाट अ मोमेंट इन द मैच, एंड वो मैच पूरा गेम पलट गया भाई। दैट मोमेंट इटसेल्फ, नैरोएस्ट ऑफ एंगल भाई, मतलब इफ देयर इज अ चांस देन जस्ट टेक इट वाला उसने शॉट मारा एंड बूम वी वर 1-1 यार। बट एक सेकेंड होल्ड करते हैं, लेट्स स्टार्ट द गेम फ्रॉम द स्टार्ट यार। वी वर प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस भाई, अ टीम जो इस सीजन होम पे हारी ही नहीं है भाई, एक भी मैच नहीं हारी होम पे। येस दे हैड ड्रॉन अ लॉट ऑफ मैचेस, दे हैड वन टू मैचेस, बट दे हैडंट लॉस्ट। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर द सेकंड, अभी भी होंगे भाई, सेकंड बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द लीग भाई आफ्टर आर्सेनल। दे आर नॉट कंसीडिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, 10 गोल से ज़्यादा नहीं खाए उन्होंने अभी तक पूरे सीजन भाई, है ना। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड माशाअल्लाह भाई, विनिंग वन इन द लास्ट 11 अवे गेम्स प्लस कैरिंग दैट एवर्टन वाला डिफीट भाई। तो मतलब बहुत ही एक तरीके से, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट मैं था पेसिमिस्टिक था यार। एंड बिफोर द मैच मेरा यही काम था कि यार सारे जो मेरे कम्युनिटी है उनको बोलूँ भाई थम जाओ, ये वाला मैच हम नहीं जीतने वाले, ऐसा दिमाग में डाल लो, अगर जीत गए तो बढ़िया हो जाएगा भाई, है ना। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द गेम विद अ पेसिमिस्टिक अप्रोच, बट थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म ये भी था कि क्रिस्टल पैलेस मिड वीक खेली थी भाई, है ना। सो देयर प्लेयर्स वुड हैव बीन टायर्ड, जो कि हमारे को दिखा सेकंड हाफ में क्रिस्टल पैलेस के यार। एंड रूबन आमोरिम सेड इट यार इन हिज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो था। एंड फिर ऑफ कोर्स हम यूनाइटेड फैंस होप कर रहे थे कि साला मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड वो अपना जज्बा निकाले, गुस्सा निकाले जो उन्होंने एवर्टन के साथ किया था। सो दोज वर द टू थिंग्स वर्किंग फॉर अस प्री मैच, की शायद मिड वीक फिक्सचर का बेनिफिट होगा और वो एक रिस्पॉन्स देना होता है ना आफ्टर लूजिंग टू एवर्टन, वो निकल के आएगा भाई। एंड देन द मैच स्टार्टेड एंड इट वाज एन एवरेज, बैंग ऑन एवरेज परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। डिफेंड कर रहे हैं, नॉट क्रिएटिंग अ लॉट भाई, ज़र्क्ज़ी दिख नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। एंड उसके बाद एक मोमेंट इन द मैच आया भाई जिस पे मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया यार। पहले तो चलो लेनी ओरो ने पेनल्टी दे दी, मेरे को इनिशियली देख के लगा वो पेनल्टी थी नहीं, बट देन मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ पोल किया, उन्होंने बोला थी भाई पेनल्टी, आई एम टू क्लोज टू इट। तो मेरा स्टांस तो ये रहेगा कि शायद वो पेनल्टी नहीं थी, इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी एट बेस्ट, बट चलो पेनल्टी मिल गई भाई। उसके बाद मार्टेटा स्टेप्स अप टू टेक दैट पेनल्टी। अब रूल क्या कहता है पेनल्टी का, आपको एक टच में गोल मारना है ना भाई। अगर आपने एक टच लिया, गोल मारा, द गोल इज काउंटेड, एज सिंपल एज दैट भाई। मार्टेटा ने गलती से डबल टच ले लिया, उसने जब अपने राइट फुट से मारा तो हल्का सा उसके लेफ्ट फुट से टच होके चली गई और गोल चला गया भाई। नाउ दिस इज माई बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन। अब यहां पे किसी और की गलती नहीं है, सिर्फ मार्टेटा की गलती है। सो व्हाई इज द पेनल्टी बीइंग रीटेकन, बिकॉज इट इज हिज फॉल्ट, ही हिट एन एक्सीडेंटल डबल टच ना भाई। सो ये बहुत ही घटिया रूल है प्रीमियर लीग का, फुटबॉल का, आई डोंट नो, कि अगर एक्सीडेंटल डबल टच होके गोल हो जाए तो रीटेक होगी पेनल्टी, क्यों होगी भाई। किसी ने तुम्हारे को नहीं बोला डबल टच करने को, एक्सीडेंट फाउल होके तो तुम्हारे को पेनल्टी मिली, तुम्हारे को एक टच अलाउड है, तुम्हारी गलती की वजह से तुमने दो टच किया, तो व्हाई इज इट अ रीटेक, व्हाई इज इट नॉट अ फाउल एंड ऑपोजिशन को बॉल मिल जाए। मेरे हिसाब से द पेनल्टी शुड हैव बीन कैंसल्ड, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज मैं यूनाइटेड फैन हूं, आई एम जस्ट लाइक, मैं रूल की बात कर रहा हूं कि इतना फुद्दू रूल है भाई। पेनल्टी टेकर दो बार बॉल को टच कर रहा है गोल मारते टाइम, तो पेनल्टी कैंसिल हो जानी चाहिए। दैट इज माई स्टेटमेंट, आप बताना इफ यू अग्री विद मी और नॉट। इफ यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कॉमेंट में बताना, एंड ऑफ कोर्स भाई हाइप हाइप का बटन दबा देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। 1-0 हाफ टाइम पे मैं बिल्कुल दुखी भाई, मैं भाई सोच रहा हूँ कि यार अब ये फुल टाइम पे रूबन आमोरिम आउट की कॉन्वर्सेशन लोग करने कर लग जाएंगे, मैं कैसे डिफेंड करूंगा, बिकॉज आई नो एवरीबडी नोज कि आई एम अ बिग बिलीवर इन रूबन आमोरिम। मेरे को जेन्युइनली लग रहा है ही इज ट्राइंग टू टर्न थिंग्स अराउंड भाई, है ना। मतलब वो स्टैंडर्ड सेट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिफोर वी रीच अप दैट सीलिंग। एंड दिस सीजन वी हैवंट प्लेड बैडली, बट इतना इनकंसिस्टेंट रहे, मतलब एक टीम जो साला एवर्टन के साथ 10 मैन हारती है और वही टीम एनफील्ड पे जाके जीत के आ जाती है। सो वो इनकंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम यार। तो मैं यही सोच रहा था हाफ टाइम पे भाई कैसे डिफेंड करूं। जोशुआ ज़र्क्ज़ी को मैंने जैसे बताया फुल गाली दी कि क्या कर रहा है बंदा, क्यों खिला रहे इसको, हमारे पास नंबर 9 नहीं है, चीडो ओबी को लेकर आओ, ये थॉट्स आ रहे थे भाई दिमाग में, है ना। एंड मतलब आई वाज लाइक कि कैसे डिफेंड करेंगे रूबन आमोरिम को यार। बट देन समथिंग चेंज्ड यार,
समथिंग चेंज। जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने कोई एक जड़ी बूटी खाई भाई, ऐसे दूध वूध पी के आया, पता नहीं क्या करके आया। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बाय जोशुआ ज़र्क्ज़ी थ्रू अ ब्रूनो फर्नांडेज क्रॉस बाय, सेट पीस था जिस पे ज़र्क्ज़ी ने इतने एंगल में से बॉल घुसा दी भाई, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो गया कि ये किसने कर दिया और क्या कर दिया भाई। दैट वाज सो एब्सोल्युटली क्रेजी एंड एकदम से द नैरेटिव चेंज्ड, वी वर 1-1 एंड तब लग रहा था कि यार क्या पता हम यहाँ से विक्ट्री लेके आ सके, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर्स वर ऑल्सो स्लोइंग डाउन, सो इट वॉज अ बिट ऑफ बोथ। एंड देन उसके बाद भाई वी स्कोर अनदर गोल थ्रू अनदर सेट पीस। मेसन माउंट प्राइम डेविड बेकम बन गया भाई। पहले तो मेसन माउंट को रिस्पेक्ट दूंगा, वो भाई बॉटम कॉर्नर बैंगर मारने के लिए भाई। एंड मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा है रूबन आमोरिम ने ऐसे थोड़ा सा अ पीस ऑफ द प्ले बुक आर्सेनल से चोरी कर लिया, दैट इवन इफ योर टीम इजंट प्लेइंग वेल, सेट पीसेज एक क्या बोलूँ लाइफलाइन है आपकी टीम के लिए, विच कैन गेट यू गोल्स एंड विच कैन टर्न द टीम अराउंड फॉर यू एंड गेट दोज 3 points. And exactly that's what happened by most set piece goals this season, including not including penalties. Manchester United have scored 10 and Arsenal have scored 10 and उसके बाद Chelsea are there with 8 and Palace are there with 7. So ये तो भाई मेरे को लग रहा है मतलब सीख लिया भाई हमने कि यार सेट पीस ना एक बिल्कुल लाइफलाइन, एक जड़ी बूटी है भाई, उसको यूज़ करके मतलब हम क्रेजी गेम टर्न अराउंड कर सकते हैं। बट व्हाट अ क्रेजी मेसन माउंट गोल इन द सेकेंड हाफ भाई। एंड उसके बाद भी मतलब ऐसा ऐसा कहीं पे मतलब द डिफेंस वाज रियली रियली गुड यार। देखो मैं लूक शॉ को बहुत कुछ बोलता हूँ भाई, मेरे को उसकी फिटनेस पे डाउट होता है, मेरे को उसकी इंटेंसिटी पे डाउट होता है, बट येस्टरडे देयर वर 2 or 3 बिग मोमेंट्स इन द मैच। एक तो डिलीट स्लिप हो गया था, उसके बाद लूक शॉ ने भाई जो बिल्कुल स्लाइडिंग टैकल मार मार के अपनी अपनी क्लब की इज्जत बचाई है भाई। दो टैकल्स वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ भाई हो भी सकता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज, आर लीचा, आर बुचर was coming back into the squad and he was there for the last 5-10 minutes, but तो good to see him there। तो लूक शॉ को लगा होगा कि साली मेरी पोजीशन पे कंपटीशन आ रहा है, आज तो क्रेजी करके ही दिखाऊंगा भाई। ऐसा 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 हो सकता है भाई, बट इट्स अ हेल्दी कंपटीशन टू हैव। देयर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट मेड कि लूक शॉ शायद लेफ्ट विंग बैक खेल ले, बिकॉज लेफ्ट विंग बैक इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। बट वही क्वेश्चन आता है कि इंटेंसिटी कितनी लूक शॉ मैनेज कर पाएगा और अपनी फिटनेस इंजर विंजर ना हो जाए, क्योंकि भाई लेफ्ट विंग बैक कुत्तों की तरह आगे पीछे भागता है। सो अगर ऐसा होता है तो देखते हैं। बट लीचा, I was really really happy that Licha is back and eventually भाई we turn it around at Selhurst Park, a place जहाँ पे हम 2020 से नहीं जीते हैं भाई। ये ओलिवर ग्लासनर की टीम एक बहुत ही सॉलिड टीम है। 18 गेम अनबीटन, पता नहीं 20 गेम अनबीटन स्ट्रीक इनकी पहले चल रही थी लास्ट मंथ। ऑफ कोर्स वो अभी यूरोपा लीग में हारे थे, बट दे आर अ टीम जो डिफेंस को अटैक में ऐसे इतना जल्दी ट्रांजिशन करते हैं दैट ऑल द अदर टीम्स आर लुकिंग, दे नेवर नो till the time Mateta just strikes a goal for them भाई। एडम वॉटन फॉर क्रिस्टल पैलेस played really really well, अपना केस बना रहा है कि हम उसको ले लेते अगले सीजन, बट इट वाज व्हाट इट वाज। नाउ लेट अस बी फेयर यार, जो हम ये विक्ट्री लाए हैं, इट इज़ नॉट रूबन आमोरिम्स बॉल। वी वर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम व्हाट रूबन आमोरिम wants us to play like। हम वो वाला गेम नहीं खेले, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ भाई, बिल्कुल ही नहीं खेले। एंड देर आर टू मेनी फ्लॉज इन द टीम, आई अंडरस्टैंड, बट ये वाले मैचेस ना रूबन आमोरिम को रनवे देंगे टू मेक द टीम बेटर यार। सो दैट इज़ अ प्लस साइन, दैट इज़ अ गुड थिंग यार। एंड मतलब आई वुडेंट कॉल हियर कि सब कुछ हंकी डोरी है भाई, बट एटलीस्ट ये भरोसा है कि रूबन आमोरिम हमारे को लेके जा सकता है आगे विद रिजल्ट्स लाइक दिस। विन एट एनफील्ड, विन एट सेलहर्स्ट पार्क इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कि ये टीम में क्वालिटी है। ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड, बट कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई नो अभी भी लोग दे आर ऑन दी एज कि आमोरिम को रखे ना रखें, कोबी मेनू को बस लास्ट के 2 मिनट कैसे खिलाया, उगाटे क्यों नहीं खेल रहा भाई। आई थिंक रूबन आमोरिम अभी स्टेबिलिटी चाह रहा है स्क्वाड में, वो ट्रस्ट कर रहा है कि भाई एटलीस्ट हम थोड़े विन्स लाए। एंड मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड एब्सोल्युटली, फैंस शुड एब्सोल्युटली ब्लडी एंजॉय दिस विन, बिकॉज ये वाले मैचेस तुम क्रिस्टल पैलेस अवे जाके जो अनडिफीटेड है ऐसे ही जीते जाते हैं भाई। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, लाइक स्क्रैपी विंस आएंगे, 3 पॉइंट देके जाएंगे, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। इसमें तुम ये मतलब इतना मत घुसो कि यार
टैक्टिकली तो उन्होंने हमारे को आउट प्ले कर दिया एंड अमोरिम बॉल नहीं है, वो सबको पता है, वो धीरे धीरे बेटर होगा, बट वी गॉट what we needed to get from this match, which were 3 points, 3 important points. अभी हमारे को 7th प्लेस पे लेके गए हैं, अगर एक और जीत गए तो वो मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस द टेबल राइट नाउ भाई, वो अपने आप को बस होप देने वाली बात है, अगला जीत जाएंगे तो टॉप 4 में है, इफ अदर टीम ड्रॉप पॉइंट्स, तो वो सब मैं नहीं करने वाला भाई. बट इट वॉज एन एब्सोल्यूट क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन. तो मैच ऐसे शुरू होता है, उससे पहले विराट कोहली ने 100 भी मार ली थी बाय द वे. ठीक है, क्विकली आई विल टॉक अबाउट द अदर मैचेस, क्योंकि अदर मैचेस वर आल्सो एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. Chelsea versus Arsenal, Chelsea at Stamford Bridge. Arsenal probably the best team in Europe right now. ऐसा मतलब before the match talks were going on. Chelsea defeating Barcelona on the weekend. Arsenal defeating on the weekday. Arsenal defeating Bayern Munich in the Champions League. तो भाई बिल्कुल क्रेजी मैचअप हो रखा था एंड आर्सेनल एक सुप्रीम फॉर्म में लग रही थी भाई. बट ऑनेस्टली जब भी तुम चेल्सी को अंडरडॉग्स वाला टैग दोगे ना भाई, दे जस्ट rise like crazy भाई. and Chelsea played a brilliant game. I'll tell you why. because red card मिल गया था to their बेस्ट प्लेयर इन द टीम. ठीक है, कुछ लोग एंजो को बोलेंगे कि वो बेस्ट प्लेयर है टीम में, या कोल पामर जब आएगा वो बन जाएगा, बट काइसेडो भाई, काइसेडो इज द इंजन ऑफ द टीम, काइसेडो इज द डिसरप्टर ऑफ द टीम एंड उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टीम में. ही गेट्स अ रेड कार्ड इन द फर्स्ट हाफ, बट उसके बाद चेल्सी के शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होते हैं, दे आर स्टिल इन द गेम. इन फैक्ट दे फिनिश द फर्स्ट हाफ ऑल्सो स्ट्रांगली, शायद एक गोल भी आ जाता भाई, है ना. तो दैट मेंटालिटी इज व्हाट आई सल्यूट चेल्सी एंड एंजो मारेस्का. बिकॉज भाई अ लॉट ऑफ टीम्स विल बी डाउन एंड डस्टेड. यू आर प्लेइंग आर्सेनल, यू आर विद 10 men and you are playing against 11 men भाई. बट सेकेंड हाफ में भी इट वॉज अ बैलेंस्ड मैच, वेल बैलेंस्ड मैच टू सच एन एक्सटेंट. साला चेल्सी ने पहला गोल मार लिया भाई, चालोबा भाई, क्या बात है यार. मतलब दिस इज utmost respect to Chelsea and I'm a rival fan भाई, बट फिर भी मेरे को रिस्पेक्ट है विद द वे दे प्लेड एंड टिल द लास्ट मिनट भाई चेल्सी बनी रही थी गेम में. आर्सेनल ऑब्वियसली गॉट अ गोल बैक थ्रू मिकेल मेरिनो, गुड पीस बाय बुकायो साका टू पुट दैट बॉल इन. बट मॉरल विक्ट्री तो मैं बोल रहा हूँ भाई चेल्सी की ही है इसमें. 10 men के साथ अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो और पहले गोल मार रहे हो, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर कैरेक्टर, देयर कॉन्फिडेंस. उनका जो फाउंडेशन जो ले कर रहा है मारेस्का इज एब्सोल्युटली क्रेजी. बट वही होता है, कभी कभी चेल्सी स्लिप अप कर लेती है, सॉर्ट ऑफ लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट येस्टरडे आई थिंक चेल्सी वन दैट गेम, ऑल्दो टेबल विल से कि ड्रॉ हो गया है और एक एक पॉइंट उनको मिला होगा भाई. ठीक है, फिर आता है भाई तीसरा मैच विच इज जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड भाई. अब रियल मैड्रिड फैंस ना काफ़ी दुखी होंगे भाई, जेन्युइनली मेरे को ऐसा लगता है. आप लोग मैड्रिड फैंस आप बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक. बट not the level of performance you expect from Real Madrid. You expect better, you expect the intensity to be better. Girona are 18th in the La Liga table and तुम वैसे ही पहले points drop कर रखे हो. You have to play Manchester City 10 days from now. तो भाई you wanted Real Madrid to step up. You wanted Xabi Alonso's ball to be in full flow भाई. बट वो नहीं दिखा भाई. 2-3 तो कोर्टुआ को सेव्स करने पड़ गए भाई, क्रेजी वाले. अदरवाइज द गेम कुड हैव गॉन अगेंस्ट. एंड जो रियल मैड्रिड ने गोल मारा दैट वाज थ्रू अ पेनल्टी भाई. यस, एक हैंडबॉल हो गया था किलियन एम्बापे का एंड एक और ऑफसाइड गोल हो गया था भाई. बट वो क्या बोलूँ, एक इंस्पिरेशन जो होती है, एक फ्लूइडिटी होती है, एक सिस्टम बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा होता है. देयर वर टू मेनी फ्लॉज एंड रियल मैड्रिड फैंस खुद बोल रहे थे भाई स्ट्रीम पे जो हम देख रहे थे कि यार मतलब ऐसे ही अगर हम जाएंगे मैनचेस्टर सिटी के साथ खेलेंगे तो पेप गार्डियोला की टीम हमारे को आराम से हरा सकती है भाई. बट अगेन देर आर स्टिल 10 days टू गो. रूमर्स बहुत सारे आ रहे हैं, टीम खुश है नहीं है. मेरे हिसाब से ज़ाबी हैज़ गॉट हिज टीम अंडर कंट्रोल, बट कल इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था. एंड ऑफकोर्स बार्सिलोना फैंस विल बी द हैप्पीएस्ट भाई. जिरोना ने ड्रॉप किया बट बार्सिलोना फैंस विल बी द हैप्पीएस्ट बिकॉज नाउ दे आर at the top of the table. So congratulations to Barcelona fans. Hard luck to Madrid fans भाई. मेरे को भी I also feel for them है, थोड़ा सा मेरा भी soft corner है Real Madrid का. But I hope Xabi's ball is back. I hope they get into a good form. And वो सिटी वाला मैच तो बहुत बड़ा मैच हो सकता है Xabi Alonso के लिए. चलो, that was the video guys. अगर आप अभी तक देख रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार. लव यू, टेक केयर, see you, bye bye.